अख्तर महंगल साहब को टाइम दे चुके हैं, उसके बाद आपको मुख्तसर कीजिएगा प्लीज। मुनासिब करूंगा जनरल से, मुख्तसर पता नहीं हो ना सके। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं अपनी उन गुज़ारिशात का बयान करूं, सबसे पहले तो मैं कल रात जो वाक़या हुआ है क्वेटा में, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई के घर पर जो रेड की गई है, उसकी मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से मज़म्मत करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको, जनाब स्पीकर साहब जो मौजूद नहीं हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने, और बिलखुसूस उमर अयूब साहब को जो कंटेस्टिंग प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, और जो हमारे स्पीकर के कैंडिडेट थे डोगर साहब और डिप्टी स्पीकर, उनको भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा। जनाब स्पीकर साहब, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, तो मुझे ये उम्मीद थी और ये तवक्को थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस जमहूरियत की अपनी स्पीच के दौरान उन साफ़ी हजरात जो पाबंद सलासल हैं, असद अली तूर, इमरान रियाज, उनकी रियाजी का ऐलान करते हैं। सहाफ़त इस मुल्क के सियासत अब हमारे पास रही नहीं है, थोड़ी बहुत एक सहाफ़त रह चुकी है। वो उसका एक बुनियादी उसका किरदार होता है सहाफ़त का। जिस तरह के इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज सरहदों पर बंदूक हाथ में लिए इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है, इसी तरह यहाँ के साफ़ी हजरात, उनके हाथ में बंदूक नहीं है, कलम है। उस कलम के ज़रिए से वो हमारी पहचान, हमें राह रास्त, अगर हम गुमराह हो जाएं, वो हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये भी गुजारिश करूंगा कि तमाम वो सियासी कैदी, चाहे उनको किसी भी केसेस में मुलव्वस करके पाबंद सलासल किया जाए, ये मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ जी, क्योंकि बलूचिस्तान में हम सियासी कैदी नहीं हैं, हम जंगी कैदी हैं। मैं जंगी कैदियों की बात नहीं करता, मैं सियासी कैदी, उनकी जो है रिहाई फौरी अमल में लाई जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। कल मैं गौर से उनकी तकरीर सुन रहा था। वो ग्वादर जिसके नाम पर सीपैक बनाया गया है, जिसको कहते हैं कि जी ग्वादर इस मुल्क की तरक्की और सीपैक का जूमर है, प्राइम मिनिस्टर साहब वो जूमर डूब गया है। अगर फुर्सत हो उनको, बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन में जो हेलीकॉप्टर यूज हो रहे हैं, उनमें से चंद एक हेलीकॉप्टर उस ग्वादर में लोगों के रेस्क्यू के लिए भेज दिए जाते तो हम भी उनकी तारीफ करते। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, चंद महीने पहले यहां पर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग कुछ ढूंढने के लिए बलूचिस्तान छोड़कर इस्लामाबाद, पाकिस्तान के कैपिटल में आए थे, एक उम्मीद और एक तवक्को के साथ। कोई अपना भाई ढूंढने आया था, कोई अपना शौहर ढूंढने आया था, कोई अपना बेटा ढूंढने आया था। उस जिसको आप यहां पर निगरान हुकूमत कहा जाता है, केयर टेकर, मैंने उस वक्त भी उसका अंडरटेकर नाम रखा था। और आज जमहूरियत की जो कब्र खोदी गई है, हमारी वो बात साबित हुई, दे वर नॉट केयर टेकर, दे वर अंडरटेकर। और आज हम सब यहां पर ये जो शोर शराबा हो रहा है, ये हम उस जमहूरियत की कब्र पर जो है फातिहा पढ़ रहे हैं, हम उस जमहूरियत के लिए सोग मना रहे हैं। उन बच्चों के साथ जो सलूक किया गया इस्लामाबाद की उस सर्द रातों में,
उनका जो इस्तकबाल किया गया ठंडे पानी से, उनको जो इज्जत दी गई और उसका रद्द-ए-अमल आपने देखा जी। उनके जाते ही बलूचिस्तान में जो हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, और ये जो इलेक्शन के नताइज निकले हैं केपी से या दूसरों इलाकों से, ये मैं नहीं समझता किसी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कारकर्दगी है। ये वो नफरत है जो रियासती इदारों के खिलाफ लोगों ने मोहरे लगा लगा के अपने नफरत का इजहार किया है। ये हमें लोगों ने वोट नहीं दिए, ये उन खुफिया इदारों जिनका काम दुश्मन मुमालिक के खिलाफ जो है साजिशें करना जरूरी था। लेकिन बदकिस्मती ये कि हमारे अपने रियासती खुफिया इदारे